दर्शकों, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। अभी जो है किरण रिजिजू खुद हमारे साथ यानी अरुण भूमि चैनल में मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल हम लोग उनसे जानेंगे किरण रिजिजू से ही। लेकिन सर, आपको हम सबसे पहले अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूं और उसके बाद अरुणाचल के सभी वासियों की ओर से आपको बधाई देता हूँ कि आपको जो है इस बार भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको कानून एवं न्याय का जो मंत्रालय सौंपा गया है, बहुत बड़ा जिम्मेदार, और आपको मैं स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद जी। तो सर, आपसे सीधा सवाल यही रहेगा कि अभी जो एक चर्चा थी कि आप लोग जब चुनाव के समय में ये कहा था कि जब आप लोग चुनाव जीतेंगे, आपके जब यहाँ पर अरुणाचल में उसके बाद केंद्र में सरकार आएंगे, तो उसमें जो है एसएससी टीचर को ले करके जो है आप उसको रेगुलराइज करने का जो बात आप लोगों ने कही थी, लेकिन अभी तक इसका जो है बार बार ऐसे सवाल आ रहा है कि अभी तक इसका रेगुलर नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ कारण आप जानते सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और टीचर्स का रिक्रूटमेंट और टीचर का वेलफेयर समाज का वेलफेयर होता है। तो जब राज्य सरकार से मैंने बात किया, क्योंकि ये पार्टी का कमिटमेंट है, जी, तो सीएम साहब ने बताया कि इसका फेस वाइज रेगुलराइज करेंगे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले हुआ होगा, तभी तो ये मुद्दा उठा है, लेकिन मेरे ख्याल से कई लोगों का रेगुलराइज भी हो चुके हैं। जी। अब उसको थोड़ा स्पीड अप करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मुद्दा आपने बताया, मैं सीएम साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन स्टेट के ओर से जो प्रयास कर रहा है उसको और तेज़ी लाने में क्या कर सकता है, हम उसको चर्चा करेंगे। जी, तो सर, आप तो अभी हमने आपका सुना है। उसके बाद दूसरा ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब जब किसी राज्य या फिर राष्ट्र की जब बात की जाती है तो रोड एक ऐसा जरिया है जहाँ सब विकास जो है हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम ईस्ट वेस्ट जब बात करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर वेस्ट पड़ता है, तो ईस्ट में जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि उसमें जो सड़क जो है बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, जिस कारण से वो डेवलपमेंट रैपिडली हो रहा है। तो इसमें हमारा जो साइड में जो है रोड बना भी रहा है, लेकिन जहाँ भी काम हो रहा है, काम जो है डिले भी हो रहा है और काम जो क्वालिटी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ के एमपी होने के नाते, अभी तो आप केंद्र में मंत्री हैं, तो इसको लेकर के आपका अगला जो है कदम क्या रहेगा सर, सड़क को लेकर के? सर, सड़क जो है हमारे लिए लाइफ लाइन होता है। जी सर। और स्कीम के हिसाब से ईस्टर्न पार्लियामेंट से 3 गुना ज़्यादा स्कीम वेस्ट में आया है। जी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ईस्ट में ज़्यादा होने का एक ही कारण है कि वहाँ जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है टेंडर समय में या कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस समय में कोई रुकावट नहीं है, तो वहाँ फटाफट होते गया, तो पूरा रास्ता टाइम में कंप्लीट हो गया। हमारा यहाँ में वेस्टर्न साइड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रोड क्लियरेंस के लिए, जो रोड के लिए इनकम्बरेंस फ्री सर्टिफिकेट देना होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बाद में कंपनसेशन को लेकर के कई क्लेम्स होता है, काउंटर क्लेम्स होते हैं। कुछ जगह में बताया कि ऑफिसर लोगों ने जब कंपनसेशन का प्रोसेस किया उस समय गलत से इन्फ्लेटेड बिल्स बनाया, कई लोगों का फॉल्स क्लेम निकला, और इस तरह का 1-2 प्रॉब्लम से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। मान लीजिए 100 किलोमीटर है, अगर 10 मीटर में प्रॉब्लम हो गया तो वो पूरा 100 किलोमीटर बंद हो जाता है। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है कि एक बार तय कर ले कि हम कंपनसेशन जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन फॉल्स क्लेम ना करें। और साथ साथ में हमारा समाज का जो सीनियर सिटीजन्स है, कम्युनिटी लीडर्स है, उनका समर्थन चाहिए। सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ये डेमोक्रेसी है, ये कोई राजा सिस्टम तो है ही नहीं कि रास्ता सैंक्शन करो और सामने में जो आएगा बुलडोजर से उड़ा दो, ऐसा नहीं कर सकता। या एक आदमी भी लिटिगेशन दे करके कोर्ट से बंद करा सकते हैं, एक आदमी भी सरकार को अपील करके चीज़ को डिले कर सकता है। इसलिए सबका योगदान चाहिए। मेरे ख्याल से वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देश का सबसे ज़्यादा सैंक्शन अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो करके, तो वो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, लोग समर्थन कर रहे हैं, और ये जो बारिश के समय में तो कितना परेशानी हो रहे हैं। मैं रात ड्राइव करता हूँ चुपचाप से, कभी कहीं जाता हूँ, कभी टाइम मिलने से लोगों से मिलता भी हूँ, तो मैं इतना दुखी हूँ कि 4-5 साल 6 साल पहले हमने मेहनत करके जो रोड सैंक्शन किया, अब इसको रोड कर नहीं पा रहा है यहाँ पे, और लोग मुझे पूछते हैं। तो मैंने तो अपने तरफ से कर दिया। यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेक होल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबको योगदान चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा सुधार हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब जल्द होने वाला है। तो सर, उसका आखिर ये सवाल एक है, तो ये है कि मतलब जो अभी जो है आप लॉ एंड जो कानून और न्याय मंत्रालय का आप मंत्री है,
तो अरुणाचल में एक बहुत बड़ा मतलब जो प्रॉब्लम जो समस्या ये है कि मतलब बाउंड्री इशू को लेकर के है। तो आपको क्या लगता है जब तक आप मंत्रालय को संभालते हैं तो ये कानून जो हमारे जो मतलब नेबर जो स्टेट है उसका जो बाउंड्री इशूज है कब तक मतलब सॉल्व हो सकता है सर? बाउंड्री ऐसा है, बहुत सेंसिटिव होता है। जी जी हम लोग दूसरा की ज़मीन भी नहीं लेता है और हमारा भी ज़मीन 1 इंच किसी को देने का कोई मतलब नहीं है। जी जैसे है वैसे रहना चाहिए। कुछ कारणों से लोकल में कुछ लोग होते हैं, कभी कोई पुलिस का एक्शन होता है, कभी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का एक्शन होता है, लोकल अपने आप कंप्लेंट डालता है तो एक्शन होता है, तो उससे दूसरा को नुकसान होता है। जी असम कहता है कि अरुणाचल वाला उनका ज़मीन ले रहा जी। है और अरुणाचल साइड का सोचना है कि असम वाला अरुणाचल का ज़मीन पे इलीगली कुछ जगह में आता है। तो ये सब जो है लोकल लेवल में इसका सुलझने का तरीका है। जी दोनों स्टेट का चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी लेवल में भी बातचीत होते हैं और दोनों जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीसी एसपी का बीच में भी लगातार बातचीत होते हैं। तो ये लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग से बड़ा स्टेट का इशू बनता है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश का स्टेट्स हैं, तो हम आपस में कोई दुश्मन तो है नहीं, तो लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जब होम मिनिस्ट्री में थे तब भी इसका मैकेनिज्म बनाया हुआ था। अरुणाचल असम में तो एक छुटपुट घटना तो हुई है, लेकिन लार्ज स्केल वायलेंस पहले तो होते थे, काफ़ी लोग मरे भी हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल में वायलेंस घटना नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल इसको रोकना ज़रूरी है। मिज़ोरम और असम का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी हम लोगों ने कहा है कि इसको बैठ के लोकली सॉल्व कीजिए। इस तरह का माहौल अच्छा बनाना चाहिए। मतलब बिल्कुल सुलझा लिया जाएगा धीरे धीरे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जो कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। मैं उनसे यही मतलब बधाई देता हूं कि उनका जो है अगला जो है नपरा का जो मतलब यात्रा है, मैं आपको शुभकामनाएं सभी अरुणाचल की ओर से फिर शुभकामना देता हूं देशवासियों की ओर से कि आपका जो है यात्रा जो है सफल रहे और सभी देशवासियों के लिए आप खासकर जो कानून मंत्रालय जो संभाल रहे हैं इसको जो है जो जिम्मेदार आपको दिया है आप सक्सेस हो, ऐसे हम सभी लोग कामना करते हैं। हमको बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।